बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। पटना के ज्ञान भवन में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण मीटिंग जारी है। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में शामिल हुए हैं। बताते चले आपको कि बीजेपी के सांसद, विधायक और एमएलसी की मौजूदगी है इस बैठक में। सभी जिलों से बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं और आज बताते चले आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार के दौरे पर हैं। पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की अहम बैठक है और क्या कुछ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है, सुनिए जरा। तो मुझे साफ दिख रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो यह संगठन है वह भी एक तरह का वृक्ष ही है, जिसकी जड़ों को मजबूत करने का काम हमारे परिश्रमी और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी कार्यकर्ता ही करते हैं। भाजपा में हर कोई कार्यकर्ता भाव से ही काम करता है, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न बैठा हो। यही हमारी पार्टी की मजबूती का आधार है। और साथियों, जिसका यह परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज बन चुकी है। साथियों, आज जब हम पटना में बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, पटना के बारे में एक जगह ऐसा लिखा गया है कि यह पटना नगर पृथ्वी का तिलक तथा विद्वानों की निवास स्थली है, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने भगवान ब्रह्मा को अपना कौशल दिखाने के लिए बनाया था। यह है आपकी और हमारी यह पटना नगरी। पटना की पावन धरती विचार, ज्ञान और जन क्रांति की भूमि है। यह वही पाटलिपुत्र है जहां सम्राट अशोक ने शांति और धम्म का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। यही वह भूमि है जहां चाणक्य ने राजनीति और राष्ट्रनीति के शाश्वत सिद्धांत रचे थे और जहां आर्यभट्ट ने खगोल और गणित के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम किया था। इसलिए भूमि केवल इतिहास की ही नहीं, भविष्य के भी निर्माता है। ऐसी महान धरती है हमारे इस बिहार राज्य की। मेरे साथियों, बिहार की कमान इस समय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के हाथों में है। उनकी अध्यक्षता में यह प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और मैं जानता हूं उन्होंने बराबर एक कार्यकर्ता के भाव से काम किया है। और एक बात जो यहां मैं जोड़ना चाहता हूं यह है कि यहां मौजूद आप सभी कार्यकर्ता सामान्य कार्यकर्ता नहीं हैं, आप स्वर्णिम बिहार के निर्माता हैं। आप सिर्फ पार्टी के सदस्य मात्र नहीं हैं, आप हमारी विचारधारा के योद्धा हैं। आप बिहार के निर्माण की नींव हैं। और आज बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक मैं मानता हूं कोई साधारण आयोजन नहीं है। यह वह क्षण है जब हम अपने महान अतीत से प्रेरणा लेकर आने वाले चुनावों की रणनीति तय करेंगे, संगठन को एक नई दिशा देंगे और अपने कार्यकर्ताओं के संकल्प को जन आंदोलन में बदलेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि भाजपा के बड़ा से बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो या एक निष्ठावान करता, वह सिर्फ चुनावों के वक्त ही नहीं सक्रिय होता है, बल्कि वह हर दिन राष्ट्र निर्माण की साधना में लगा रहता है। और आज बिहार में यही साधना परिवर्तन की शक्ति बनकर उभर चुकी है। यह केवल एक संगठन की बैठक मात्र नहीं है, इस रूप में मैं इसे नहीं देखता हूं, बल्कि एक संकल्प सभा है। और उस संकल्प की शुद्धि के लिए जो बिहार और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें लेना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिछले 40 वर्षों से बहुत नजदीक से मैं देख रहा हूं, उनके साथ काम किया है मैंने। बहनों भाइयों, यह हमारा कार्यकर्ता ऐसा है कि एक बात प्यार और मोहब्बत से बात कर लो तो अपनी पार्टी के लिए और देश के लिए अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। ऐसा यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। दहशत पैदा करके इससे काम नहीं कराया जा सकता। इसको प्यार देकर, मोहब्बत देकर अब जो चाहिए सो करा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 11 वर्षों में सिद्ध किया है, मेरे बहनों भाइयों, कि भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व सुदृढ़ हो, नीयत साफ हो,
नीति स्पष्ट हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा जाए। अब हमें यही विश्वास बिहार के हर निवासी के दिल तक पहुंचाना है। उसको पहुंचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता। और इस दिशा में आप सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मैं 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जनता से निरंतर संवाद करें मेरे कार्यकर्ता मित्रों, लेकिन वो केवल भाषण नहीं, विश्वास का संवाद हो। जनता से जब संवाद करें तो केवल खोखले आश्वासन न दें, वही बातें उनसे बोलें जिन पर की जनता यकीन कर सके, विश्वास कर सके। इसलिए विश्वास का संवाद जनता के साथ करना है। हर बूथ, हर मोहल्ले, हर पंचायत में जाकर मोदी जी के नेतृत्व की बात कहें, भाजपा की बात करें, लेकिन उसे सिर्फ भाषण न बनाएं। उनके कामों की सफलता की बात करें, उनसे पूछें सरकार की योजनाओं के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना से अनेक जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आए हैं, यह लोगों से चर्चा करें। जब लोग साथियों अनुभव से जुड़ते हैं तब उन्हें भरोसा होता है। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। दूसरी बात, बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए। बिहार के आत्मविश्वास को फिर से जगाइए। अतीत के गौरव को भविष्य की प्रेरणा बनाइए। लोगों को याद दिलाइए कि वही धरती है जहां भारत का सबसे पहला गण